रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर 91 ड्रोनों से हमला किया जाता है। अब वहां के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि इन सभी हमलों को हम लोगों ने विफल कर दिया, कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है और ये हमले यूक्रेन की साइड से हुए हैं। अब यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई भी हमला नहीं किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के अंदर सबसे सुरक्षित लोगों में से माना जाता है। इनके आसपास में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी कहावतें आमतौर पे हम लोग सुनते हैं। तो इस हमले पर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट कर दिया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि इस हमले से हम चिंतित हैं और जो रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता आगे बढ़ रही थी उसके सामने ये चुनौती बन जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि दुनिया के अंदर शांति की स्थापना हो और भारत की विदेश नीति भी हमेशा से यही रही है कि अगर दो देशों के बीच में विवाद होता है तो उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए और उसके लिए बकायदा हम लोगों ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में भी इस बात को शामिल किया है। और भारत हमेशा से ही चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रमोट किया जाए। अब इसी बात को लेके भारतीय प्रधानमंत्री ने कर दिया ट्वीट। उसके बाद में ये होने लगे ट्रोल। तो जो यूक्रेन साइड के उनका समर्थन लेने वाले ट्विटर हैंडल्स थे वो पीछे पड़ गए नरेंद्र मोदी के और वो लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को, पाकिस्तान को, अमीरात्स को, ईरान को, इन लोगों को रूस के राष्ट्रपति पे जो अटैक हुआ वो तो दिख जाता है, लेकिन जो यूक्रेन के मिनिस्टर्स पर रूस के द्वारा हमला किया गया वो दिखाई नहीं देता है। जो हजारों लोगों को रूस के द्वारा यूक्रेन में मारा जा रहा है वो दिखाई नहीं देता है। खास तौर पर यह पूरा अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही किया गया था ट्विटर पर। और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि भारत रूस से सस्ते दामों के अंदर तेल खरीद रहा है, तो इसीलिए वो रूस की हिमायत भी करता है। तो उसे यूक्रेन दिखाई नहीं दे रहा है, उसे केवल रूस का सस्ता तेल दिखाई दे रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री का इस प्रकार का ट्वीट इस पूरे घटनाक्रम के अंदर मुख्य मुद्दा बन जाएगा, ये किसी को पता नहीं था। कुछ ट्विटर हैंडल तो ये कह रहे हैं कि जो हमला हुआ था उस हमले की जो जगह है वल्दाई, वहां पर रूस के राष्ट्रपति का घर है, तो वहां पर ये 91 ड्रोन से हमला हुआ। लेकिन आसपास के लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई आवाजें नहीं आई है और हमले जैसी चीज हम लोगों को तो नहीं पता है। तो अगर इतना बड़ा हमला होता है और वैसी लोगों को बातें नहीं पता है, मतलब ये हमला हुआ ही नहीं था। पुतिन ने तो डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके बता दिया कि हमारे पे हमला हुआ है, लेकिन यूक्रेन वाले लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो हमला किया ही नहीं और अगर ये कुछ इन्होंने खुद नहीं करवा लिया होगा और इस हमले के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो यूक्रेन वाले जो लोग हैं या यूक्रेन के जो समर्थक लोग हैं वो भी भारत को टारगेट किए हुए हैं। अब भारत और रूस की दोस्ती नो डाउट बेहतर है और जो हमारा दोस्त है उसके प्रति हम लोग चिंतित भी होंगे अगर उनके सामने इस प्रकार की कोई भी खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि रूस हमें सस्ते दामों में तेल भी देता है और आज का दोस्त नहीं है रूस। जब 1971 के अंदर बांग्लादेश बन रहा था, भारत बना रहा था बांग्लादेश को, उस जमाने में अमेरिका हमसे लड़ाई लड़ने आ गया था, तब रूस हमारे साथ में दोस्त बन के खड़ा था। हम लोगों ने 1971 के अंदर मैत्री की संधि कर ली थी। तो दोस्ती की जो संधि उस जमाने में हुई थी, उसके बाद में हमारे रॉकेट साइंस के डेवलपमेंट में भी रूस का बड़ा योगदान है। हम लोगों ने जो परमाणु संयंत्र डेवलप किए हैं उसमें बड़ा योगदान है। हम लोगों ने जो पहला हमारा सैटेलाइट आर्यभट्ट भेजा था उसके अंदर रूस का बड़ा योगदान है। तो जब रूस ये कह देता है कि अगर अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगाएगा तो रूस उसकी मदद करेगा, तो आप लोग जो सामान अमेरिका भेज रहे हो हमारी साइड में भेज दो, हम लोग आपको रियायतें देंगे, तो नो डाउट भारत इनकी तरफ ही जाएगा। तो विशेष प्रकार से बहुत सारे जो लोग हैं भारत के अंदर भी इवन वो भी नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने लग गए। तो देखो, प्रधानमंत्री देश का होता है और विदेश नीति भी देश की होती है, वो किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता जब हम लोग विदेश नीति की बात करते हैं। इवन 2-4 दिन पहले शशि थरूर जो कि कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने भी कहा था कि जब भी विदेश नीति की बात आएगी हम लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ में खड़े होंगे। और प्रधानमंत्री के साथ में खड़ा होना यहाँ पे एक संविधान सम्मत बात हो जाती है, क्योंकि संविधान के तहत वो हमारे राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है, तो एक प्रकार से वो डी फैक्टो हेड भी है स्टेट का।
तो यहाँ पे कुछ लोग देश में भी ट्रोल कर रहे हैं और विदेश के अंदर भी ट्रोल कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ये जो हमला हुआ है, नो डाउट ये दुनिया के लिए चिंता का विषय है और पूरी दुनिया चाहती है कि दोनों देशों के बीच में शांति की स्थापना हो जाए। रूस हमारा मुख्य दोस्त है तो यूक्रेन भी हमारे लिए सहयोगी रहता है। बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ने जाया करते थे, डॉक्टर की पढ़ाई करके आते थे, तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और दुनिया के अंदर शांति रहती है तो समृद्धि आती है।